बिहार में जिस तरह से आए दिन लगातार रोज़ आपराधिक घटनाएं घट रही है, बेखौफ अपराधी खुलेआम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, कभी पत्रकार पर हमला हो जाता है तो कभी दरोगा पर हमला हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की क्या स्थिति रही होगी। आम आदमी किस तरह से सड़कों पर चलेंगे, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाएगी। ये बिहार के 22 साल से लगभग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विफलता है। नीतीश कुमार जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष किया है, लेकिन नीतीश जी अच्छा होता कि ये संघर्ष आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर करते। अच्छा होता नीतीश जी आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए संघर्ष करते। नीतीश जी अच्छा होता कि ये संघर्ष आप बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए करते। लेकिन आपकी कुर्सी के ऊपर जब जब भी खतरा मंडराया है तब तब आपने कड़ा संघर्ष। नीतीश जी अच्छा होता कि ये संघर्ष आप बिहार वासियों के लिए करते तो आज बिहार में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। नीतीश जी अच्छा होता कि अगर ये संघर्ष आप बिहार में जिस तरह से रोज़ स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, जिस तरह से एक जो बीमार व्यक्ति है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है उसको यूरिन थैली की जगह प्लास्टिक का बोतल लगा दिया जाता है। नीतीश जी अच्छा होता अगर आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर विचार करते, संघर्ष करते उनके लिए, तो आज बिहार की ये स्थिति नहीं होती। ये नीतीश कुमार जी की विफलता है। बिहार नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार की कानून व्यवस्था को, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। नीतीश जी जगह जगह जाकर विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नीतीश जी को चाहिए कि बिहार पर भी ध्यान दिया जाए। बिहार में जिस तरह से हत्याएं हो रही है आए दिन, जिस तरह से पत्रकार पर हमला हो रहा है, जिस तरह से प्रशासन तक पर हमला हो जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की स्थिति क्या रहेगी बिहार में। नीतीश जी की कुर्सी पर जब कोई खतरा मंडराने लगता है तो वो छटपटाने लगते हैं, पलटे भी मार देते हैं मछली की तरह, और वो पलटनी मार देते हैं, कभी इसमें कभी उसमें। लेकिन जो बिहार की मेन समस्या है बेरोजगारी, हजारों लोग, लाखों लोग, हजारों कम कह रहा हूँ मैं, लाखों लोग बिहार से प्रत्येक दिन दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते हैं। आप कभी जाइए, ट्रेन में बैठकर जाकर सफ़र कीजिए उनके साथ, उनका कोई वीडियो बनाइए, उनकी स्थिति क्या होती है जाकर के देखिए। उनके लिए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेन तक नहीं है। जो बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बनाया गया है ना, वो जब मजदूर बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो अफसोस है, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेन तक नहीं है। विकास के नहीं सोचते। हाँ, ये सोचेंगे कुर्मी का 4% वोट एक तरफ, दलित का 18% वोट एक तरफ, मुसलमान का 18% वोट एक तरफ, यादव का वोट परसेंट 18% एक तरफ, तो कैसे विकास होगा? ये तो परसेंटेज गिनते हैं कि हमारे पास इतना परसेंटेज वोट है। विकास थोड़ी मतलब, विकास से थोड़ी मतलब इनको। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना उनकी भी गलती है, हम बिहारियों की भी गलती है कि हम जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं, हम विकास के नाम पर वोट नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस कि विकास के नाम पर लोग वोट लेकर जाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें धोखा दिया जाता है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। आप लोगों ने देखा होगा, बीते दिन एक पुलिस वाले की हत्या हो जा रही है, और कल सुबह आप देखे होंगे एक दैनिक जागरण के पत्रकार की भी हत्या हो जा रही है। यानी बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो हत्या का मामला हो या लूटपाट का मामला हो। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, बिहार के मसलों पर, कि आखिर बिहार में जो है अपराधी कितने बेखौफ कैसे है। हमारे साथी है फैयाज, इनसे हम जानेंगे क्या लग रहा है, अपराधी कितने बेखौफ है नीतीश सरकार में। अच्छा ये बताइए, गृह मंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये इनके लोग नारा लगाते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब तो ये नारा लग रहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है, नीतीश कुमार है। देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये उनका एक नारा है। लेकिन जिस तरह से आए दिन बिहार में फिर से दोबारा अपराधी जो है वो बेखौफ होते नज़र आ रहे हैं, लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, घटनाएं घट रही हैं। ये अलग बात है कि जो 90 के दशक में हुआ करता था वो नहीं है, स्थिति थोड़ी थोड़ी बदल रही है। लेकिन नीतीश जी को चाहिए कि इस स्थिति में और बदलाव आए और सुधार आए। नीतीश जी, अच्छी बात है कि आप विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जगह जगह जाकर तमाम विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी तो ध्यान दीजिए। बिहार में जिस तरह से आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर ध्यान कौन देगा? कैसे ध्यान देगा? जो इंसान सिर्फ और सिर्फ, जिस इंसान को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है, वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर कैसे ध्यान देगा? ये बताइए, जिसको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है। नीतीश जी की कुर्सी पर जब कोई खतरा मंडराने लगता है तो वो छटपटाने लगते हैं, पलटे भी मार देते हैं, मछली की तरह, और वो पलटनी मार देते हैं, कभी इसमें कभी उसमें। लेकिन जो बिहार की मेन समस्या है बेरोजगारी, हजारों लोग, लाखों लोग, हजारों कम कह रहा हूँ मैं, लाखों लोग बिहार से प्रत्येक दिन दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते हैं। आप कभी जाइए, ट्रेन में बैठकर जाकर सफ़र कीजिए उनके साथ, उनका कोई वीडियो बनाइए, उनकी स्थिति क्या होती है जाकर के देखिए।
उनके लिए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेन तक नहीं है। जो बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बनाया गया है ना, वो जब मजदूर बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो अफसोस है, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि उनके लिए एक पर्याप्त मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेन तक नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसको कैसे देखते हैं? जो बिहार मजदूर में की बात कर रहे हैं तो मजदूर की बात करता है लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, यानी कि लगभग 33-34 साल से ये 3 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक बिहार की जो बदहाल स्थिति अभी तक वही है। बिहार में कितने सांसद हैं? 40 सांसद है बिहार में। गुजरात में 26 सांसद हैं। आपको पता है गुजरात की स्थिति क्या है? वहाँ बुलेट ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन। ये है वहाँ के सांसदों की पावर, ये है वहाँ के नेताओं की पावर, ये है वहाँ के लोगों की पावर। बिहार में 40 सांसद होते हुए भी बिहार को पर्याप्त मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। ये बिहार के नेताओं के लिए शर्म की बात है। यहाँ के लोग 5 किलो राशन को ही अपना सब कुछ समझ ले तो फिर कैसे विकास होगा बताइए ना। 5 किलो राशन को सब कुछ समझ लेते हैं बिहार यूपी के लोग। नहीं, ये गलती कहीं ना कहीं बिहारियों की भी है, बिहार के लोगों की भी है, और इस जो सरकार में आकर बिहारियों को छलते हैं, उनके साथ जो धोखा होता है, उनकी भी गलती है। बिहार देश को आज़ाद हुए, हमारे देश को आज़ाद हुए कितना वर्ष हो गया? 76-77 वर्ष हो गया है, लेकिन आज भी बिहार को क्या मिला है? इन 76 वर्षों में बिहार को क्या मिला है? बिहार को कुछ नहीं मिला है। आज़ादी के बाद भी बिहार के लोग उतने ही परेशान हैं जितना पहले परेशान थे। ये बताइए, जब से ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं आज तक बिहार में ना फैक्ट्री लगा, ना इंडस्ट्रीज लगा, कुछ नहीं लगा, फिर कैसे बिहार तरक्की करेगा? बिहार में आए क्या लगेगा नहीं लगेगा ये अलग की बात है, लेकिन जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री आए दिन विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने में लगे हुए हैं और तमाम स्टेट के विपक्ष के लोगों से जाकर मिलकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं। नीतीश कुमार को चाहिए कि आप बिहार से बाहर जा रहे हैं, जाइए बिहार से बाहर उन उद्योगपतियों से जाकर मिलिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको आप बुलाइए बिहार, एक मीटिंग करवाइए और उन्हें कहिए कि बिहार में उद्योग लगाए आकर। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये बताइए, विकास के लिए थोड़ी सोचते हैं ये लोग, बिहार विकास के लिए नहीं सोचते। हाँ, ये सोचेंगे कुर्मी का 4% वोट एक तरफ, दलित का 18% वोट एक तरफ, मुसलमान का 18% वोट एक तरफ, यादव का वोट परसेंट 18% एक तरफ, तो कैसे विकास होगा? ये तो परसेंटेज गिनते हैं कि हमारे पास इतना परसेंटेज वोट है। विकास से थोड़ी मतलब इनको। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना, उनकी भी गलती है, हम बिहारियों की भी गलती है कि हम जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं, हम विकास के नाम पर वोट नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस कि विकास के नाम पर लोग वोट लेकर जाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें धोखा दिया जाता है, हम बिहारियों के साथ धोखा किया जाता है। बिहार में जो लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, चाहे वो लूट की स्थिति हो या हत्या की स्थिति हो, कैसे बदलेगा तब जब आप बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो तमाम तरह के जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस पर विचार कीजिए। जो तमाम तरह के अपराधी हैं उन पर आप शिकंजा कसिए। अपराधी पर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। आप कैसे कसेंगे? अगर आपको विधायक बनना है तो पहले आपको अपराधी बनना पड़ेगा। अगर आपको विधायक बनना है तो पहले आपको एक दबंग छवि का बनना पड़ेगा, तब आप जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं जो सदन में दंगाई, जो दबंग लोग बैठेंगे तो बिहार की स्थिति बदलेगी, बिहार की कानून व्यवस्था कभी ठीक हो पाएगी? तो आप ऐसे लोगों को सीट देते हैं जो दबंग चेहरे रखते हैं अपने क्षेत्र में, जिनके पास दौलत भी होता है, हथियार होता है, कई तरह के दबंगई करते हैं। उन्हें आप सीट दे करके सत्ता में बैठाते हैं, उन्हें आप सदन में बुलाते हैं, सदन में वो भाषण देते हैं। कैसे बिहार की स्थिति बदलेगी? आपको ये तमाम चीज़ें देखकर भी लोगों को चुनाव में सीट देने की ज़रूरत है कि कौन किस छवि का व्यक्ति है, उस हिसाब से दीजिए, उसके बाद बिहार की व्यवस्था सुधरेगी। पहले छवि देख करके आप टिकट दीजिए, कौन कैसा छवि का है। अगर दबंग छवि के अगर लोगों को आप सदन में पहुंचाएंगे तो ऐसा ही होगा। बिहार का हालत ऐसा नहीं बदल सकता है जब तक आप छवि देख करके टिकट नहीं देते। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।